अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज का हमारा लेक्चर है, हमने कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने हैं मैट्रिक्स के, जो सिमेट्रिक और सिमेट्रिक मैट्रिक्स से रिलेटेड है। अगर आपने ये क्वेश्चन समझने हैं सिमेट्रिक सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स से रिलेटेड, तो एंड तक मेरी वीडियो को लाजमी वॉच करें। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियोस को लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि फ्यूचर में आपको नई वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। आज का हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। हमने एक क्वेश्चन लिया, ये एफएससी फर्स्ट ईयर का टॉपिक है। तो सबसे पहले हमें क्वेश्चन लिया कि 1 क्या है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 1, इफ़ ए इज़ इक्वल टू 1 - 2 5 - 2 3 1 5 1 एंड 0 एंड बी मैट्रिक्स है -3 1 -2 1 0 -1 -2 -1 एंड 2। तो हमने क्या प्रूव करना है, देन शो दैट ए प्लस बी इज सिमेट्रिक। हमने ए प्लस बी को सिमेट्रिक शो करना है ना। तो इसमें मैंने आपको अपने एक पहले लेक्चर में सिमेट्रिक मैट्रिक की डेफिनेशन बताई है, फिर से मैं बता देती हूँ। सिमेट्रिक मैट्रिक क्या होता है, देखें, अगर आपके पास कोई मैट्रिक्स ए है तो उसका जब आप ट्रांसपोज लेंगे वापस ए मैट्रिक्स की इक्वल आ जाए तो वो आपके पास सिमेट्रिक मैट्रिक होगा। इस एग्जांपल को सॉल्व करने के बाद भी आप अच्छे से समझ जाएंगे। या इसकी डेफिनेशन ये होती है कि इफ़ द ट्रांसपोज ऑफ एनी मैट्रिक्स इज़ इक्वल टू इट्स ओरिजिनल मैट्रिक्स, वापस यानी किसी भी मैट्रिक्स का हम ट्रांसपोज लेते हैं तो वापस वही मैट्रिक्स आए तो हमारे पास वो सिमेट्रिक मैट्रिक होता है। और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक ये होता है कि जब हम किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लें तो वो उसके नेगेटिव ऑफ द मैट्रिक्स के इक्वल आ जाए, उस मैट्रिक्स के नेगेटिव वैल्यू के साथ आ जाए तो हमारे पास स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक होता है। आज के हम अपना क्वेश्चन सॉल्व करने की तरफ चलते हैं। तो इसमें देखने ए प्लस बी बोल रहे हैं ना, तो सबसे पहले हमने ए और बी मैट्रिक्स को ऐड करना है। फिर ऐड करके हमारे पास जो रिजल्ट आएगा फिर उसका ट्रांसपोज लेंगे वापस। अगर ए प्लस बी मैट्रिक्स आ गया तो हम कह देंगे कि हमारे पास सिमेट्रिक मैट्रिक है। देखें, हम सबसे पहले ए प्लस बी मैट्रिक्स लिख रहे हैं। ए मैट्रिक्स लिखा 1 - 2 5 - 2 3 -1 5 1 5 -1 एंड 0 प्लस बी मैट्रिक्स लिखा -3 1 - 2 1 0 -1 -2 -1 एंड 2। अब इनको ऐड कर रहे हैं तो एडिशन में क्या होती है कि सेम एंट्रीज सेम एंट्री में ऐड हो जाती हैं। अब देखें, हमने ए प्लस बी किया तो देखें इसकी ये 1 + -3 हो गया। इसी तरह बाकी भी होंगी 1 + -3 -2 + 1 5 + -2 -2 + 1 3 + 0 -1 + -1 5 + -2 -1 + -1 एंड 0 + 2। अब हम इन एंट्रीज़ को ऐड कर देंगे। देखिए हमारे पास रिज़ल्ट क्या आता है। सिंप्लीफाई सबसे पहले किया हमने, देखिए 1 - 3 हो गया, -2 + 1 हो गया, 5 - 2 हो गया, -1 + 1 3 और -1 -1 5 - 2 -1 -1 एंड हमने इसको मज़ीद सिंप्लीफाई किया तो हमारे पास रिज़ल्ट आ गया -2 -1 3 -1 3 -2 3 -2 एंड 2। अब ये हमारे पास ए प्लस बी मैट्रिक्स आ गया। देखिए हमें ए प्लस बी को सिमेट्रिक प्रूव करना है ना। अब हम इसका ट्रांसपोज लेंगे ए प्लस बी मैट्रिक्स का। तो ट्रांसपोज कैसे लेते हैं, जब 3 × 3 या कोई भी आर्डर के हो तो इसमें रोज़ चेंज हो जाती हैं कॉलम में और कॉलम चेंज हो जाते हैं रोज़ में। यानी ये आपके पास रो में है ना देखें रो में अब -2 -1 एंड 3। जब इसका ट्रांसपोज ले लेंगे तो ये ऐसे कॉलम की फॉर्म में आ जाएगा -1 -2 -1 एंड 3। फिर सेकंड भी ऐसे और थर्ड भी ऐसे ही करेंगे। देखें हमने इसका ट्रांसपोज लिया तो ये ट्रांसपोज लेके हमारे पास वापस ए प्लस बी मैट्रिक्स के इक्वल आ गया। देखें वापस हमारे पास ए प्लस बी मैट्रिक्स आ गया तो हम कह देंगे कि ए प्लस बी इज सिमेट्रिक, क्योंकि सिमेट्रिक मैट्रिक में क्या करना होता है, ओरिजिनल मैट्रिक्स का जब ट्रांसपोज लेते हैं वापस ओरिजिनल मैट्रिक के इक्वल आता है। तो ये हमारे पास सिमेट्रिक मैट्रिक आ गया। अब एक और क्वेश्चन है हमारे पास, देखें उसमें क्या है कि इफ़ ए इज़ इक्वल टू 1 2 0 3 -2 -1 एंड -1 3 एंड 2। इसमें शो क्या करना है,
शो दैट ए प्लस ए ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक। इसमें ए प्लस ए ट्रांसपोज हमें सिमेट्रिक प्रूव करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि सबसे पहले तो ए का ट्रांसपोज लेंगे, जो ए का ट्रांसपोज आएगा उसको ए मैट्रिक्स में ऐड करेंगे और फिर इन दोनों का होल ट्रांसपोज लेंगे। तो अगर वो वापस ए प्लस ए ट्रांसपोज के इक्वल आ गया तो ये हमारे पास सिमेट्रिक मैट्रिक होगा। देखें ए प्लस ए ट्रांसपोज, ए मैट्रिक्स हमने लिखा 1 2 0 3 -2 3 2 -1 -1 3 एंड 2। अब इसका ट्रांसपोज ले लिया ए मैट्रिक्स का ही, तो इधर मैंने डायरेक्ट लिख दिया। इसका ट्रांसपोज क्या आ जाएगा, देखिए रोज चेंज हो जाएंगी कॉलम में, तो 1 2 0 कॉलम वाइज, फिर सेकंड रो को सेकंड कॉलम की फॉर्म में लिख लेंगे, 3 2 -1 हो जाएगा, और थर्ड रो को थर्ड कॉलम में लिख लेंगे तो -1 3 एंड 2 हो गया। अब देखिए ए प्लस ए ट्रांसपोज को हमने ऐड कर दिया, तो सेम एंट्री को सेम में ऐड कर देंगे, 1 + 1 2 + 3 0 + -1 3 + 2 2 + 2 -1 + 3 -1 + 0 3 + -1 2 + 2। इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे, आंसर आ गया हमारे पास 2 5 -1 5 4 2 -1 2 एंड 4। अब इसका हम ट्रांसपोज ले देंगे, इसमें रोज़ को चेंज करेंगे कॉलम में और कॉलम चेंज हो जाएगा रोज़ में। तो ये देखें इसका ट्रांसपोज आ गया 2 5 -1 5 4 2 -1 2 एंड 4। अगर आप ये देख रहे हो दोनों मैट्रिक्स ए प्लस ए ट्रांसपोज और ए प्लस ए ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज, तो ये दोनों सेम आ रहे हमारे पास। देखें सिमेट्रिक मैट्रिक प्रूव करने के लिए क्या होता है कि जब ट्रांसपोज किसी मैट्रिक्स का लिया जाता है वापस ओरिजिनल मैट्रिक्स के इक्वल आना चाहिए। तो ये देखें ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल आ रहे हैं, तो इसलिए हम कह देंगे कि ए प्लस ए ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक। अब देखें यही क्वेश्चन 2 हमारे पास ए मैट्रिक्स है 1 2 0 3 2 -1 एंड 1 3 -1 3 एंड 2। अब हम इसका सेकंड पार्ट प्रूव करेंगे। उसमें हमने क्या प्रूव करना है कि ए माइनस ए ट्रांसपोज इज स्क्यू सिमेट्रिक। इसको स्क्यू सिमेट्रिक प्रूव करना है, तो सबसे पहले हमने इनको सब्ट्रैक्ट करना है, फिर एक ए माइनस ए ट्रांसपोज को सब्ट्रैक्ट करके जो हमारे पास आंसर आएगा उसका ट्रांसपोज लेना है। तो स्क्यू सिमेट्रिक में क्या होता है कि जब हम ओरिजिनल मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेते हैं ना, तो वो नेगेटिव ऑफ ओरिजिनल मैट्रिक्स आता है, यानी नेगेटिव साइन उसके साथ आते हैं। अभी ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो इंशाल्लाह इस क्वेश्चन के एंड पे आप ये चीज़ भी समझ जाएंगे अच्छे से कि नेगेटिव कैसे आता है। ऊपर वाले में हमने सिमेट्रिक किया, उसमें नेगेटिव नहीं आता, तो स्क्यू सिमेट्रिक में यानी अगर आपके पास ए का ट्रांसपोज ले रहे हैं ना, ए मैट्रिक्स है कोई, तो ए ट्रांसपोज इक्वल टू -ए आ जाएगा। अभी तो 2 मैट्रिक्स हैं तो 2 का नेगेटिव के इक्वल आएगा। अब हम सॉल्व करते हैं, ए माइनस ए ट्रांसपोज लिखते हैं। ए मैट्रिक्स है 1 2 0 3 2 -1 -1 3 एंड 2। -ए का ट्रांसपोज हमने ऊपर वाले मैट्रिक्स में भी जो लिखा है वही है, क्योंकि क्वेश्चन तो वही है ना। अब हमने 1 3 -1 2 2 3 0 -1 एंड 2। अब इनको सिंप्लीफाई करेंगे, माइनस फर्स्ट एंट्री से फर्स्ट माइनस, सेकंड से सेकंड और थर्ड से थर्ड, इसी तरह ये सारा होगा। ए माइनस ए ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, देखिए 1 -1 2 -3 0 -1, फिर 3 -2 2 -2 -1 -3 0 -1 -0 3 -1 2 -2। मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे, देखें मज़ीद सिंप्लीफाई किया तो हमारे पास रिज़ल्ट आ गया 0 -1 1 1 0 -4 4 एंड 0। अब हमारे पास ये मैट्रिक्स आ गया ए माइनस ए ट्रांसपोज। इसको हमने स्क्यू सिमेट्रिक प्रूव करना है, यानी ये जो हमारे पास ये आया ना इसको स्क्यू सिमेट्रिक, तो इसका हम क्या कर लेंगे, ट्रांसपोज ले लेंगे। नेक्स्ट में हमने इसका ट्रांसपोज ले लिया है, तो इसका ट्रांसपोज क्या आया, देखें 0 -1 1 यानी रोज़ को कॉलम में चेंज कर रहे हैं। फिर सेकंड रो को सेकंड कॉलम की फॉर्म में लिख लिया 1 0 -4, फिर थर्ड रो को थर्ड कॉलम में, तो -1 4 एंड 0। अब देखें हमारे पास सेम नहीं आ रहे, इसमें क्या देखें साइन चेंज आ रहे हैं ना। देखें ऊपर 0, तो 0 के साथ कोई भी साइन हो 0 ही रहेगा। 1 देखें ऊपर -1 है, नीचे +1 है, ऊपर +1 है, नीचे -1 है। फिर सेकंड रो में फर्स्ट ऊपर +1 है, नीचे -1, फिर 0 तो सेम है, ऊपर -4 है और नीचे वाले में 4 है। इसी तरह बाकी सब में भी साइन चेंज है, तो हम क्या कर देंगे कि टेकिंग माइनस साइन कॉमन ले लेंगे। -1 कॉमन लिया ना ऊपर वाले में से। अब देखें हमारे पास क्या आ जाएगा, -1 कॉमन लिया तो आ गया 0, जो +1 था वो -1 हो गया, जो -1 था वो +1 हो गया। इसी तरह यानी साइन चेंज हो गए। अब 0 -1 1 1 0 -4 -1 4 एंड 0 आ गया। देखें नेगेटिव साइन के साथ आ गया ना, यानी ए माइनस ए ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज हमारे पास आ गया -ए माइनस ए
ट्रांसपोज के इक्वल आ गया तो हम कह देंगे कि A माइनस A ट्रांसपोज इज़ क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक। हमारा टॉपिक आज तक का यहीं तक का था। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताएं, और अगर आपने कोई और टॉपिक समझना हो वो भी आप मुझे बता सकते हैं। इंशाल्लाह मैं वो भी समझाने की कोशिश करूँगी। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।